अब भारत में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर से चर्चा में है। भारत के एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए 300 भारतीयों के फोन नंबर्स की जासूसी की गई है। इन लोगों में 40 वरिष्ठ पत्रकार, विपक्षी दल के नेता और सरकारी अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। द वायर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि लीक हुए डेटा में बड़े मीडिया घरानों के शीर्ष पत्रकार भी शामिल हैं। बता दें कि फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने द वायर और 15 अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को लीक हुए नामों की लिस्ट दी है। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद जाहिर सी बात है, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई और पेगासस के जरिए निगरानी करने और सर्वेलेंस करने की खबर का भारत सरकार ने पुरजोर खंडन किया है। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कोई अनधिकृत सर्वेलेंस नहीं किया गया है और इसके साथ ही केंद्र ने ऐसी रिपोर्ट्स को आधारहीन भी बताया है। और ज्यादा जानकारी लेकर आयुष्मान हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष्मान, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से पेगासस का जो जिन है वो बोतल के बाहर निकल आया है और परेशानी का सबब भी बन सकता है और राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो सकती है। मगर केंद्र का एक लंबा चौड़ा बयान है जो कि इस पूरे मुद्दे पर आया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ कहा गया है केंद्र द्वारा? देखिए गौरी, एक बात केंद्र सरकार ने साफ कर दी है कि इन पूरे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सरकार पर, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस, ये सरकार ने कहा है। और सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसको सरकार ने सीधा साझा किया है। और कल देर शाम इस स्टेटमेंट में ये साफ किया गया कि भारत सरकार का इस जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, एनएसओ द्वारा, इजरायली कंपनी के द्वारा जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि तमाम बड़े जो पत्रकार हैं और कई मिनिस्टर्स का नाम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नाम है गौरी, उनकी कहीं ना कहीं जो एक तरीके से खुफिया तरीके से उनके फोन में घुसकर और जानकारी जुटाने की बात है, उसको सरकार ने सिरे से नकार दिया है। ये बात यहाँ पर मेंशन करनी जरूरी है गौरी कि एनएसओ जो कि पेगासस को होल्ड करती है, इजरायली फर्म है, उसने भी इस बात का खंडन किया है कि 16 मीडिया कंपनियों के द्वारा जिस तरीके से इसे बताया जा रहा है उस तरीके का काम वो नहीं करते हैं। और उन्होंने डिफेमेशन सूट की भी बात की है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पेगासस पिछली बार की तरह इस बार भी उसी चर्चा में आ रहा है कि ये एक स्पाईवेयर है और कई तरीके से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फोन कॉल हो, मैसेज हो, ईमेल हो, उससे वो आपके फोन को बग करता है और फोन को बग करने के बाद आपके जो फोन में जो जानकारी है उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो इसको लेकर करीब करीब भारत में 40 ऐसे बड़े नाम हैं जिनके फोन की सर्विलेंस हो रही थी। ये लिस्ट 16 बड़े इंटरनेशनल मीडिया कंपनीज के साथ साझा की गई थी। उसमें द वायर भारत की एक संस्था है, भारत की एक इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस लिस्ट को साझा किया है। ये देखना अहम होगा गौरी कि मानसून का सत्र जो है पहला दिन, उसमें पार्लियामेंट में इसमें कितना हंगामा होता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इसे उठाएंगी जरूर। मौजूदा स्थिति में पेगासस को लेकर एनएसओ ने अपना रुख साफ किया है, सरकार ने अपना रुख साफ किया है। देखना होगा कि ये मामला कोर्ट तक जाता है नहीं, लेकिन आज संसद में हंगामे भरा सत्र जरूर होगा पेगासस को लेकर गौरी। हम्म, बिल्कुल। और आयुष्मान, चूंकि आप पेगासस के बारे में हमारे दर्शकों को बता ही रहे थे, ये जो पूरा विवाद है वो नया नहीं है। इससे पहले 2019 में भी भारत की राजनीति में काफी ज्यादा खलबली मचा चुका है ये पूरा विवाद। अगर आप हमारे दर्शकों को एक टाइमलाइन दे सके कि आखिर पेगासस होता क्या है, किस तरीके से ये इतना ज्यादा खतरनाक बन गया है और क्यों विवादों का भी एक तरीके से केंद्र बना हुआ है। देखिए गौरी, इजराइल की एक संस्था है एनएसओ, जिसके जो कि दुनिया के बड़ी सरकारों के साथ डील करती है। बाकी सरकारों के साथ करीब करीब इनकी सांठगांठ होती है। करीब 10 ऐसे देश हैं जिनमें भारत भी एक है जिसके साथ एनएसओ की बातचीत होती है। एनएसओ ने इस बात को साफ किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकारों के साथ ही डील करता है। उसकी एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में लगातार जैसा आपने बताया 2019 और उससे पहले भी उसको लेकर, चाहे व्हाट्सएप हो या फिर सोशल मीडिया की बाकी कंपनियां हो, उन्होंने इस बात का अंदेशा लगाया कि कहीं ना कहीं बग करने की क्षमता उसमें है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप इनक्रिप्ट कर सेफ होने की बात होती है, इवन एप्पल के सिस्टम, जिसको मजबूत एक सिस्टम कहा जाता है, वहां पर भी इंक्रिप्शन को तोड़ा जा सकता है, ऐसा दावा किया जाता है। इसमें एनएसओ का ये साफ करना है कि एनएसओ ने ये साफ किया है कि वो सिर्फ भारत सरकार के तौर पे डील करती है और सरकारों से ही सिर्फ उसके जो संबंध होते हैं वो होते हैं। लेकिन
पेगासस का इस्तेमाल जो है गौरी, उसको लेकर हमेशा एक विवाद रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो सरकारें जिन्हें अपने खिलाफ डिसेंट पसंद नहीं है, वो पेगासस को इस्तेमाल कर उन तमाम लोगों के खिलाफ यूज करती है जिनमें कि उन्हें लगता है कि ये उनके खिलाफ हैं। भारत में ये चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। भारत में 2019 में भी इसी तरह की एक लिस्ट आई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि ये तमाम लोग जो हैं उनके फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर में घुसकर उसे बग किया गया। अभी अगर देखें जो मौजूदा स्थिति है गौरी, तो उसमें जो तमाम पत्रकार हैं जिनका नाम उस लिस्ट में था, द वायर ने उनके फ़ोन्स को चेक किया। वो उन्होंने अपने फ़ोन्स को जब चेक कराया तो उसमें ये दिखा कि उनका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ कुछ समय के लिए ज़रूर हुआ था। तो एनएसओ ने इस बात को साफ किया है कि वो सरकारों के साथ काम करती है और पेगासस इस तरीके का स्पाईवेयर तो है, लेकिन जिस तरीके के लांछन उस पे लगाए जा रहे हैं, काम उस तरीके का हुआ नहीं। उन्होंने डिफेमेशन सूट की भी बात की है, लेकिन ये बात तो साफ है गौरी कि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके की रिपोर्ट आई है और 16 बड़े मीडिया संस्थानों ने ये रिपोर्ट जिस तरीके से एक्सेस कर इसका खुलासा किया है, तमाम विश्व में वो तमाम लोग जो कि सरकारों के खिलाफ या फिर किसी एक सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं या फिर जानकारी जुटा रहे हैं, उनके फ़ोन को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात है। तो उसको लेकर एनएसए ने ये साफ किया है कि वो आने वाले समय में डिफेमेशन सूट भी फाइल करेंगे। भारत में सरकार ने इसे मना तो कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल। सरदर्द कितना बन पाएगा, ये डिपेंड करता है देखने में कि ऑपोजिशन इसे किस तरीके से उठाएगा गौरी। जी बिल्कुल, विपक्ष कैसे उठाने वाला है इसके बारे में भी दर्शकों को अपने अपडेट्स दे देते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आयुष्मान।